शरीफ अदम मोहब्बत में खसूसी जॉब में मसरूफ़ था कि अचानक उसके कानों में ऐसी आवाज़ें पड़ीं जैसे शहद की बहुत सी मक्खियाँ बनपना रही हों। तो वो चौंक पड़ा। उसने जल्दी से मखसूस जॉब को ख़त्म किया और उठकर तेज़ी से अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मक्खियों की बनपनाहट उसे मुसलसल सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा खोलकर वो दूसरी तरफ आया तो ये एक छोटा सा कमरा था जिसके फर्श पर दरी बिछी हुई थी। उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया और दरी पर बैठकर उसने दोनों हाथों से 3 बार मखसूस अंदाज में ताली बजाई। तो कमरे के एक कोने से एक छोटा सा बंदर का बच्चा नमूदार हुआ और शरीफ अदम के सामने दरी पर लोटपोट होने लगा। चंद लम्हों बाद वहाँ बंदर की बजाय एक स्याह रंग का छोटा सा आदमी मौजूद था। वैसे देखने में वो मुकम्मल मर्द था, लेकिन कद्दो-कामत के लिहाज से वो हकीकतन बोना ही था। क्या हुआ है बरूनी? शरीफ अदम ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। महाराज, आपके चेले हरीचंद को हलाक कर दिया गया है और उसने पाक एशिया से जो 2 लड़कियां अगवा कराई थीं वो वापस ले जाई गई हैं और उन लोगों ने पंडित हरीचंद पर तशद्दुद करके आपके बारे में मालूम कर लिया है। उस बोने ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। कौन लोग थे वो और वो कैसे वहां तक पहुंच गए? शरीफ अदम ने गुस्सीले लहजे में कहा। वो मुसलमान थे और उनकी तादाद 8 थी। उन्होंने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हमला किया और फिर उनमें से 6 आदमी उन दोनों बेहोश लड़कियों को लेकर वापस चले गए, जबकि 2 आदमी वहीं रुक गए और उन्होंने पंडित हरीचंद पर बेपनाह तशद्दुद करके उससे आपके बारे में मालूमात हासिल की और फिर उसे हलाक करके वो वापस चले गए और लड़कियों को एक खसूसी हवाई जहाज़ के ज़रिए पाक एशिया भिजवा दिया गया है। इस बोने ने तफसील बताते हुए कहा। और तुम ये सब कुछ देखते रहे क्यों? तुमने मदाखलत क्यों नहीं की? और पंडित हरीचंद के पास भी शक्तियाँ थीं, उसने उनसे काम क्यों नहीं लिया? शरीफ अदम ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। वो सब मुसलमान थे महाराज, इसलिए तो हम उनके करीब भी ना जा सकते थे और पंडित हरीचंद के पास जो शक्तियाँ थीं वो बेचारी तो वैसे ही उन्हें देखकर खौफज़दा हो गईं और पंडित के हलाक होते ही फरार हो गईं। बोने बरूनी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम जाओ, मैं इसका खुद अपाई करता हूँ। शरीफ अदम ने कहा तो बोना एक बार फिर लौटपोट हुआ और उसके साथ ही वो बंदर के रूप में आया और तेज़ी से मुड़कर कोने में जाकर गायब हो गया। शरीफ अदम चंद लम्हे खामोश बैठा रहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया था। उसने आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर उसने सामने दरी पर जोर से हाथ मारा तो कमरे के कोने से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही फड़फड़ाहट सी हुई और एक चमगादड़ उसके सामने दरी पर आ गिरा। दूसरे लम्हे वो एक दुबले पतले आदमी के रूप में आ गया और उसके साथ ही उसने अपना मुंह ज़मीन पर रख दिया। उठो पारपी और मुझे बताओ कि पंडित हरीचंद को हलाक करने वाला कौन है? शरीफ अदम ने गुस्से से चीखते हुए लहजे में कहा। महाराज, पंडित हरीचंद को हलाक करने वाले 2 आदमी थे, जिनमें से एक का नाम हामिद और दूसरे का नाम राना है। उस आदमी ने हाथ जोड़कर इंतहाई सहमे हुए लहजे में कहा। इन दोनों को फौरी तौर पर हलाक करा दो, इबरतनाक मौत मारो, इबरतनाक मौत मारो इन्हें। शरीफ अदम ने कहा। महाराज के हुक्म की तामील होगी। उस आदमी पारपी ने जवाब दिया। जाओ और हुक्म की फौरन तामील करो और फिर मुझे आकर बताओ। शरीफ अदम ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा तो वो आदमी उठा और दूसरे लम्हे वो चमगादड़ के रूप में आकर उड़ता हुआ छत के एक कोने में जाकर गायब हो गया। शरीफ अदम ने एक बार फिर आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा तो कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर से लिबास था। उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में शरीफ अदम को सलाम किया और दोजानू होकर बैठ गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं।
रामू हाजिर है महाराज। बूढ़े ने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में कहा, रामू तुम्हें मालूम है कि हम अब काशाम जादू के बड़े आका बन चुके हैं। काशाम जादू का तहफ़्फ़ुज़ हमने किया है और इसके गिर्द रूहानी हिसार ख़त्म हो जाने के बावजूद काशाम जादू और उसकी शक्तियाँ फना नहीं होंगी। और हमें ये मालूम हुआ है कि पाक एशिया के लोग जो वहाँ की किसी सरकारी एजेंसी से मुतल्लिक हैं उसके ख़िलाफ़ काम कर सकते हैं। और चूँकि इनमें 2 औरतें थीं, इसलिए हमने सोचा कि उन दोनों औरतों को अगवा करके यहाँ लाया जाए, तो उनके मर्द साथी खुद ब खुद उनके पीछे यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर उन सबको हलाक कर दिया जाएगा। हमारे हुक्म पर हमारी शक्तियाँ इस वक्त इन दोनों के मशरूबात में हराम मिला देती जब वो खाना खा रही होती, और इस हराम मशरूब के पीते ही दोनों औरतें हमारे कब्ज़े में आसानी से आ सकती थीं। लेकिन हम चाहते थे कि बराह रास्त हमारा नाम सामने ना आए, चुनांचे पंडित हरीचंद को सामने लाया गया और मकामी बदमाशों की मदद से इन लड़कियों को बाकायदा अगवा करके काफिरिस्तान लाया गया। लेकिन अब मालूम हुआ है कि पंडित हरीचंद को हलाक कर दिया गया है और उसने हमारा नाम भी उनको बता दिया है और इन दोनों लड़कियों को भी वापस पाक एशिया पहुंचा दिया गया है। मैंने पंडित हरीचंद को हलाक करने वालों को फौरी तौर पर इबरतनाक मौत मारने का हुक्म दे दिया है। लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम हमें मशवरा दो कि क्या हम खुद पाक एशिया जाकर इन सब के ख़िलाफ़ अपनी शक्तियों की मदद से उन्हें ख़त्म करा दें, या फिर ये काम हिसार ख़त्म होने के बाद काशाम जादू की शक्तियों से लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। शरीफ अदम ने मुसलसल बोलते हुए कहा, महाराज आप शरीफ अदम हैं, आपको मशवरा देना तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, लेकिन आपने अपने सेवक रामू से मशवरा करके उसकी इज़्ज़त अफजाई की है। लेकिन अब जब कि आपने मुझे कहा है तो महाराज जिन 2 लड़कियों को आपने अगवा कराया था वो मुसलसल बेहोश रही हैं। अगर ये दोनों होश में आ जाती तो ये खुद आपके आदमियों का ख़ात्मा करके निकल जाती, क्योंकि ये दोनों इंतहाई तरबियत याफ्ता और ख़तरनाक औरतें हैं और इनके साथी भी इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं। आप अपनी शक्तियों से उन्हें हलाक ना कर सकेंगे, बल्कि उल्टा ये आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी शक्तियां इंतहाई ताकतवर हैं, लेकिन ये लोग चूँकि किरदार के लिहाज से इंतहाई मजबूत लोग हैं, और फिर इनका सरदार जिसका नाम इमरान है वो तो रोशनी का ख़ास आदमी है और अब आपका नाम उन तक पहुंच चुका है और वो यकीनन आपके ख़िलाफ़ कोई बड़ा इक़दाम कर सकते हैं। इसलिए आप जब तक काशाम पहाड़ियों के गिर्द हिसार ख़त्म नहीं होता अपने गिर्द शक्तियों के हिसार कायम कर लें और काशाम पहाड़ की मुक़द्दस गार में रोपोश हो जाएं। और जब काशाम जादू का हिसार ख़त्म हो जाएगा तो फिर काशाम जादू और उसकी शक्तियाँ खुद ही उनका ख़ात्मा कर देंगी। रामू ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि हम शरीफ अदम इन आम से मुसलमानों के खौफ से छुप जाएं? हम शरीफ अदम जिसके पास बेशुमार इंतहाई ताकतवर शक्तियां हैं, क्यों? बोलो, जवाब दो। तुमने ये बात करने की जुर्रत ही क्यों की? शरीफ अदम ने हल्फ के बल चीखते हुए कहा, माफ़ी चाहता हूँ महाराज, आप दयालु हैं, माफ़ी दे दें। रामू ने मुंह के बल फर्श पर गिरते हुए और कांपते हुए लहजे में कहा, जाओ, दफा हो जाओ, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, वरना अब तक तुम नरक में पहुंच चुके होते। शरीफ अदम ने चीखते हुए कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। रामू ने कहा और उठकर तेजी से उल्टे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर जा चुका था। हम शरीफ अदम चंद मुसलमानों से डरकर छुप जाएं? शरीफ अदम ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे एक बार फिर साईं साईं की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही छत के कोने से चमगादड़ उड़ता हुआ आया और शरीफ अदम के सामने गिरकर वो आदमी की शक्ल इख्तियार कर गया।
हुक्म की तामील हो चुकी है महाराज। उन दोनों को जिन्होंने पंडित हरिचंद को हलाक किया था इबरतनाक मौत मार दिया गया है। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है जाओ। शरीपदम ने कहा तो वो आदमी एक बार फिर चमगादड़ के रूप में आया और फिर उड़ता हुआ छत के कोने में गायब हो गया। शरीपदम ने दोनों हाथ जोर जोर से ज़मीन पर मारने शुरू कर दिए। 4 बार हाथ मारने के बाद उसने दोनों हाथ उठाए और सामने मौजूद दीवार की तरफ करके उन्हें 3 बार झटका तो दीवार का एक हिस्सा किसी स्क्रीन की तरह रोशन हो गया और उस पर एक काले भिजंग रंग के आदमी का चेहरा नजर आने लगा, जिसकी आंखों में सफ़ेदी छाई हुई थी जबकि स्याह पुतली मौजूद न थी। मागू हाजिर है महाराज, हुक्म दें। उस आदमी के मुंह हिलने पर कमरे में एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, फौरन पाक एशिया पहुंचो और वहां मौजूद उन तमाम लोगों को जिनका ताल्लुक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से है खात्मा कर दो, उन्हें इबरतनाक मौत मार दो। शरीपदम ने चीखते हुए कहा। हुक्म की तामील होगी आका। उस आदमी के होंठ हिले और चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही दीवार तारीक हो गई और शरीपदम ने इत्मीनान भरा तवील सांस लिया ही था कि दीवार एक बार फिर चमके से रोशन हो गई। वही सफ़ेद आंखों वाला काला भजंग आदमी दोबारा नजर आने लगा। महाराज, मेरी शक्ति इस काबिल नहीं है कि उन लोगों को हलाक कर सकूं। ये रोशनी के लोग हैं महाराज। अगर मैं उनके करीब भी गया तो जलकर राख हो जाऊंगा। उस आदमी ने सहमे हुए लहजे में कहा, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी सबसे ताकतवर शक्ति हो। तुम ऐसा कह रहे हो? शरीपदम ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा। मजबूरी है महाराज, मैं उनके करीब भी नहीं जा सकता। उस आदमी ने उसी तरह सहमे हुए लहजे में कहा, वो मुसलमान होंगे, होते रहें। तुम तो मुसलमानों को भी ख़त्म कर सकते हो। शरीपदम ने कहा, मैं सिर्फ उन मुसलमानों पर काबू पा सकता हूँ महाराज जो गुनाहों में लथड़े हुए हैं, जो हराम खाते हों, लेकिन ये लोग ना हराम खाते हैं और ना ही इनसे कोई गुनाह कबीरा वगैरह सरजद हुआ है, जिसकी वजह से मेरी शक्ति कमज़ोर पड़ गई। ये तो ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बेलौस खिदमत करते हैं, सखी हैं, उनके अंदर तो तेज़ रोशनी मौजूद है महाराज, इसलिए उनके मुकाबले में बेबस हूँ। और आका, मैं आपको भी कहूँगा कि आप उनका ख्याल छोड़ दें। उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, ओह ओह, पहले रामू भी यही कह रहा था, अब तुम भी यही कह रहे हो, लेकिन मैं उनको हर कीमत पर हलाक कराना चाहता हूँ। शरीपदम ने कहा, तो महाराज आपका आशाम जादू के गिर्द रोशनी का हिसार ख़त्म होने का इंतज़ार करें। काशाम जादू की शक्तियाँ इस कदर ताकतवर हैं कि उनका मुकाबला कर सकें। और महाराज आपका नाम इन तक पहुँच गया है, हो सकता है कि ये लोग आप पर हमला कर दें, इसलिए रामू का मशवरा दुरुस्त है। आप अपने गिर्द हिसार कायम करके काशान पहाड़ की मुकद्दस गार में रहें। आप महाराज हैं, मेरा काम तो सिर्फ मशवरा देना है महाराज। उस आदमी ने कहा, अच्छा, अगर तुम भी यही कह रहे हो तो ठीक है, अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। शरीपदम ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो दीवार दोबारा तारीक हो गई। अगर मागू कह रहा है तो ठीक है। मागू मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और पूरे काफिरिस्तान में इससे ज़्यादा ताकतवर शक्ति और कोई नहीं है, इसलिए मुझे इसकी बात पर अमल करना चाहिए। मैंने खामखा इन दोनों लड़कियों को अगवा कराया। काशाम जादू की शक्तियाँ खुद ही उनसे निमट लेंगी। मुझे तब तक काशान पहाड़ की मुकद्दस गार में ही रहना चाहिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।